दोस्तों नमस्कार। आज हम इस YouTube वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट में समाजशास्त्र का क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में भी हमने समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में बात की और उसमें हमने समाजशास्त्र के क्षेत्र के दो भागों में से एक भाग जिसका नाम विशिष्टात्मक संप्रदाय या स्वरूपात्मक संप्रदाय है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की। इस वीडियो में हम समाजशास्त्र के दूसरे भाग, समाजशास्त्र के क्षेत्र के दूसरे भाग समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में बात करेंगे। समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में जो दूसरा संप्रदाय है, उसके प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, हाबहाउस, दुर्खिम, गिन्सबर्ग आदि विद्वानों का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने की बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में है। इन विद्वानों के अनुसार समाजशास्त्र के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्र के क्षेत्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक सीमित नहीं रखा जा सकता, जैसा कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के विद्वान मानते हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय के विद्वानों का ये मानना है कि इसे तो संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना है, और इस संबंध में इस संप्रदाय के समर्थकों ने दो तर्क प्रमुख रूप से दिए हैं कि क्यों सामान्य अध्ययन किया जाना चाहिए, संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन किया जाना चाहिए। उसके संदर्भ में दो तर्क इन्होंने दिए हैं। उन तर्कों की बात करें तो पहला है कि समाज की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है, जिसके विभिन्न अंग एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है, और एक अंग में कोई परिवर्तन होता है तो वह दूसरे अंगों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। जब हमारे एक उंगली में यदि सुई चुभोई जाती है तो उसका दर्द पूरा शरीर महसूस करता है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक अंग में परिवर्तन होने से शरीर के तमाम अंग प्रभावित होते हैं। अतः समाज को समझने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों या अंगों के पारस्परिक संबंधों को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह कार्य उसी समय हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जाए और उसके क्षेत्र को काफ़ी व्यापक रखा जाए। तो पहला तर्क तो यह है कि एक अवयव की भांति, शरीर की भांति पूरे समाज को समझा जाए। दूसरा जो तर्क है वो यह है कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में यह तर्क दिया गया है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग या पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के रूप में राजनीति शास्त्र द्वारा समाज के राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र द्वारा आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का या संपूर्ण समाज का समग्र रूप से अध्ययन करता हो। अतः समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में यह कार्य करना है। ऐसा होने पर ही समाज की वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है। इसके अभाव में समाज के संबंध में हमारा ज्ञान काफ़ी संकुचित और एकाकी हो जाएगा। वास्तव में समाजशास्त्र को लोगों को सामाजिक जीवन की सामान्य अवस्थाओं से परिचित कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, और यह उसी समय संभव है जब इसके क्षेत्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विस्तृत किया जाए। तो ये जो दो तर्क दिए हैं इन्होंने, इसके आधार पर
ये समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में इसका क्षेत्र निर्धारित करते हैं। यदि इन विद्वानों की व्यक्ति से अलग अलग चर्चा करें तो हम सबसे पहले हॉबहाउस के विचारों की बात करें। हॉबहाउस इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे और ये समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। इनके अनुसार समाजशास्त्र को अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों और सार तत्वों के बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों का पता लगाना, उनका सामान्यीकरण करना है। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना है और समाजशास्त्र को इस प्रकार के कार्य करना है कि सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के समान स्वरूपों तत्वों की जानकारी प्राप्त करके समाज को स्थायी रखने और बदलने वाले कारकों को ज्ञात करके सामाजिक विकास की प्रवृत्ति और दशाओं का पता लगा करके, ये सब कुछ उसी समय संभव है जब समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में मान्यता दी जाए। तो हॉबहाउस का बिल्कुल स्पष्ट है कि सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूपों की जानकारी ली जाए, समाज को स्थायी रखने वाले और समाज में बदलाव करने वाले कारकों की जानकारी ली जाए, सामाजिक विकास की प्रवृत्ति और दशाओं का पता लगाया जाए। ये सब एक सामान्य सामाजिक विज्ञान ही कर सकता है, इसलिए इसको एक सामान्य सामाजिक विज्ञान के रूप में बनाया जाए। दूसरे विद्वान इमैनुएल दुर्खिम। इमैनुएल दुर्खिम का नाम समाजशास्त्र में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। इमैनुएल दुर्खिम फ्रांसीसी समाजशास्त्री है और इन्हें ऑगस्ट कॉम्टे का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। दुर्खिम भी समन्वयात्मक विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं और इन्होंने बताया है कि एक सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव है जो कि विशिष्ट विज्ञानों के विशेष क्षेत्रों के नियमों पर आधारित अधिक सामान्य नियमों से मिलकर बना हो। यही सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक से समझा जा सकता है। और दुर्खिम ने एक स्थान पर लिखा है कि हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञानों जैसे कानून का इतिहास, प्रथाएं एवं धर्म, सामाजिक अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए अन्वेषणों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही समाजशास्त्र का निर्माण होना चाहिए। यद्यपि दुर्खिम समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर है, परंतु इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि पहले समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान बनाना है ताकि यह अन्य सामाजिक विज्ञानों के समान अपने स्वतंत्र नियमों का विकास कर सके। उसके बाद इसे सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ समन्वय स्थापित करना है। अतः दुर्खिम ने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया जिनसे सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधानों से दुर्खिम का तात्पर्य है कि प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले विचारों, भावनाओं एवं धारणाओं के एक कुलक्ष है जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्तियों एवं व्यवहार के लिए निर्भर करता है। इन्हें समाज के अधिकतर लोग अपना लेते हैं। तो दुर्खिम के अनुसार ये विचार, भावनाएं, धारणाएं ही एक सामूहिक शक्ति का रूप ग्रहण कर लेते हैं और इसी को इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान कहा है, नाम दिया है। ये सामूहिक रूप से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
और इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक से समझा जा सकता है। अब सामूहिक प्रतिनिधान की भी दो प्रमुख विशेषताएं होती है। दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? पहली है, ये सारे समाज में फैले होते हैं और व्यक्ति की शक्ति से ऊपर होते हैं। दूसरी, ये समाज के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं। इन दो विशेषताओं से सामूहिक प्रतिनिधानों का प्रत्येक व्यक्ति पालन करता है। समाजशास्त्र को इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना चाहिए ताकि विभिन्न सामाजिक समस्याओं और परिस्थितियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सके, ऐसा दुर्खिम का मानना है। तो दुर्खिम भी इसको एक सामान्य विज्ञान के रूप में पेश करना चाहते हैं और उनका मानना है कि समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बनने से पहले विशिष्ट विज्ञान बन के अपनी पद्धति का विकास करना चाहिए अन्य विज्ञानों की भांति, और उसके बाद वह सामान्य विज्ञान बने। सोरोकिन की बात करें हम तो सोरोकिन भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्षधर है और इन्होंने लिखा है कि मान लीजिए यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य एवं विशेष विज्ञानों के संबंध का अध्ययन करे। कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, प्रत्येक को किसी न किसी रूप में अन्य पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक विज्ञान द्वारा समाज जीवन के एक पक्ष या विशिष्ट प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि विभिन्न घटनाएं पारस्परिक रूप से एक दूसरे से प्रभावित रहती है और प्रभावित करती है। अतः ऐसे सामान्य विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर सके ताकि समाज को समग्र रूप से समझा जा सके। और समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करना है। और इसको समझाने के लिए सोरोकिन ने कुछ संबंधों का एक एग्जाम्पल दिया, जैसे आर्थिक संबंधों को हम ABCDEF के रूप में मान लें, राजनीतिक संबंधों को ABCGHI के रूप में मान लें, धार्मिक संबंधों को ABCJKL के रूप में मान लें, वैधानिक संबंधों को ABCMNO के रूप में मान लें, मनोरंजनात्मक संबंधों को ABCPQR के रूप में मान लें। तो स्पष्ट है कि हम चाहे किसी भी प्रकार के संबंध आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थापित करें अथवा कोई भी क्रिया करें, इनमें कुछ सामान्य तत्व अवश्य होते हैं। जैसे इन संबंधों में ABC कुछ ऐसे ही सामान्य तत्व हैं। इन्हीं सामान्य तथ्यों या अंतर संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। तो इस प्रकार से सोरोकिन भी सामान्य समाजशास्त्र समन्वयात्मक संप्रदाय के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और इस संप्रदाय के समर्थक सोरोकिन का ये मानना है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए और इसे सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करना चाहिए। इन विद्वानों के अलावा वार्ड, मोटवानी आदि भी समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। यहाँ हम जिस तरह से पिछले वीडियो में हमने विशिष्टात्मक संप्रदाय की आलोचना भी साथ ही की है, इसी प्रकार सामान्य संप्रदाय के विद्वानों द्वारा दिए गए तर्कों की आलोचना दूसरे संप्रदाय के विद्वानों द्वारा की गई है, उसका भी यहाँ चर्चा करेंगे। और उसमें यदि हम चर्चा करें तो इस संप्रदाय के विरुद्ध प्रमुख आरोप इस प्रकार है। जैसे पहला आरोप, यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो
यह अन्य सामाजिक विज्ञानों की एक खिचड़ी मात्र या एक हरफनमौला विज्ञान बन जाएगा। अर्थात इनका कहना यह है कि भाई सभी तथ्यों का, घटनाओं का अध्ययन करेंगे तो ये खिचड़ी की भांति हो जाएगा, ये एक स्पेशल सोशियोलॉजी, एक स्पेशल साइंस नहीं रह पाएगा। दूसरा जो इसके विरुद्ध आलोचना की गई है वो ये है कि यदि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा। ऐसी दशा में इसे अन्य विज्ञानों पर आश्रित रहना पड़ेगा। अर्थात समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा और अन्य विज्ञानों पर आश्रित रहना पड़ेगा। तीसरी जो आलोचना की गई है, यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा तो ऐसी स्थिति में यह किसी भी तथ्य या प्रघटना का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अध्ययन क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाएगा और ऐसी दिशा में गहनता से और पूर्णता से वो अध्ययन नहीं कर पाएगा। चौथी जो आलोचना है, यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा तो इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति नहीं होगी। तो इस प्रकार से समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना की गई है। दोनों ही संप्रदायों के अध्ययन के बाद हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में स्वरूपात्मक एवं समन्वयात्मक दोनों ही संप्रदायों का दृष्टिकोण एकाकी है। समाजशास्त्र न तो अपने आप में कुछ विशिष्ट स्वरूपों के अध्ययन तक सीमित रखता है, न ही सामान्य विज्ञान है। वास्तविकता यह है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दोनों ही दृष्टिकोण सम्मिलित है, इसलिए किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, बल्कि दोनों ही दृष्टिकोणों की उपयोगिता बराबर है। थैंक यू।